नमस्कार दोस्तों। एक अनफॉर्चुनेट एंड एम्बैरसिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है बेंगलुरु से। 22 साल की एक नर्स का गैंगरेप हुआ है बाय 4 नेशनल लेवल स्विमर्स। ये कांड एक्चुअली हुआ था 24 मार्च को, पर दुनिया को 30 मार्च को ही पता चला। चारों जो अक्यूज्ड है वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। हुआ यह था दोस्तों, विक्टिम का परिचय हो जाता है वन ऑफ द 4 अक्यूज्ड से एक डेटिंग ऐप के थ्रू। बाद में डिनर कराने की प्रिटेक्स्ट में वो बंदा इस लड़की को बुलाते हैं। बाद में इन्हें अपना रूम ले जाता है, जहां अपने दोस्तों के साथ इस लड़की को गैंगरेप करते हैं। ये चारों जो अक्यूज्ड है ये दिल्ली रेजिडेंट्स है और नेशनल लेवल के स्विमर्स भी हैं और ये ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु आए थे। अब ये चारों अरेस्ट हो चुका है और इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज चुका है। अब इनका ट्रायल होगा। और जैसे ये इंफॉर्मेशन के बारे में अक्यूज्ड लोगों को पता चला, मतलब जैसे ये पता चला लड़की ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, चारों भागने की कोशिश किया, चुप गए थे, पर पुलिस ने एक स्पेशल टीम बना के चारों को अरेस्ट किया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु। और एक केस भी रजिस्टर किया है चारों के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 376D, दैट इज गैंगरेप ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब चल रहा है। देखिए सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी क्या कहता है। अगर कोई आदमी एक लड़की के विल के अगेंस्ट या फिर उनके कंसेंट के बिना उनके साथ सेक्स किया, उसे रेप माना जाएगा। Her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt is considered to be rape। देखिए अब इसमें लिखा है कंसेंट चाहिए। अब ये कंसेंट मिलने का भी बहुत सारे उपाय हैं। मान लीजिए उनका कोई रिलेटिव को बंदी बना दिया या फिर किसी को मारने की धमकी दिया, तभी लड़की की तरफ से कंसेंट मिल सकता है। ऐसे भी केसेस में वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, ये बता रहे था। ठीक है। सेक्स विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 इयर्स इज कंसिडर्ड रेप। देखिए 18 साल से नीचे जितने लड़कियां हैं उनके कंसेंट हो या ना हो, उनके साथ सेक्स करना रेप माना जाता है। एक एग्जेप्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय ए मैन विथ हिज वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। देखिए इधर मैरिटल रेप के बारे में बताया हुआ है। वाइफ के साथ जो सेक्स करते हैं, चाहे वो फोर्स्ड हो या ना हो, उसे कभी भी रेप नहीं माना जाएगा अगर वो 15 साल से ऊपर है। एंड सेक्शन 376 में ये लिखा है, प्रोवाइडेड फॉर 7 years ऑफ जेल टाइम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रेप करने वालों को 7 साल की सजा मिनिमम मिल सकता है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकता है पनिशमेंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन प्रिवेंटिंग रेप। देखिए आप सबको याद होगा 2012 का गैंग रेप एंड मर्डर केस के बारे में। इसके बाद एक नेशन वाइड पब्लिक आउटक्राई हुआ था, जिसकी वजह से क्रिमिनल लॉ एक्ट को अमेंड किया गया था। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मोस्ट सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में जेल टर्म्स को इंक्रीज किया गया एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर डेथ पेनाल्टी इन रेप केसेस। रेप केसेस में इवन डेथ पेनाल्टी भी इंक्लूड किया 2013 एक्ट में। एंड पनिशमेंट फॉर गैंग रेप को इंक्रीज किया गया टू 20 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे मेजर्स अडॉप्ट किया है टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट वीमेन। वन ऑफ देम इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टीम। ये बेसिकली एक पैन इंडिया सिंगल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नंबर है 112। अगर कोई लड़की या औरत दुविधा में फंसे हैं तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टीम की सहायता ले सकते हैं 112 में फोन करने से। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक साइबर क्राइम पोर्टल भी लॉन्च किया है टू रिपोर्ट ऑब्जीन कंटेंट। अगर कोई वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया में कोई ऑब्जीन कंटेंट आ रहा है, उसे रिपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक साइबर क्राइम पोर्टल है। इसके अलावा उन्होंने एक नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडेज भी रिलीज किया है। इसमें जितने भी सेक्सुअल ऑफेंडेज है ना, उनका नाम लिस्टेड है, उनकी हिस्ट्री लिस्टेड है। और पुलिस फोर्स को हेल्प करने के लिए एक ऑनलाइन एनालिटिक टूल भी लॉन्च किया है कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो बेसिकली सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड केसेस को ट्रैक करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी है अभी पुलिस फोर्स के पास। और एक वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, जो 1 अप्रैल 2015 से देश में लागू किया है। एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज। अगर कोई विमेन के साथ वायलेंस हुआ है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम लॉन्च किया है। इसमें कई सारे सर्विसेज है लाइक मेडिकल एड, पुलिस असिस्टेंस, लीगल काउंसलिंग, कोर्ट केस मैनेजमेंट, साइको सोशल काउंसलिंग एंड इवन टेम्पररी शेल्टर टू वीमेन। और एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन 728 OSCs है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एंड 595 OSCs ऑलरेडी देश में ऑपरेशनल है। और द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेस एक्ट 2013 भी इनैक्ट किया था टू एड्रेस द इश्यू ऑफ वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट फेस बाय वुमेन। वर्कप्लेस में अगर कोई विमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट भी इनैक्ट किया था।
पर दोस्तों ये सबके बाद भी मतलब इतने लॉस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होने के बावजूद हम रेप को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में हर 2 दिन में कहीं ना कहीं से एक रेप केस रिपोर्ट हो ही जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण बस यही है दोस्तों, फेलियर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉस। देखिए हमारे देश में लॉस की कमी नहीं है, पॉलिसीज की कमी नहीं है, इनकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। और रिजल्ट क्या है? हर एक रेप विक्टिम को मेंटल हरासमेंट से गुजरना पड़ता है और वो डर जाता है क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पर। और हमारे देश में आपको पता ही है इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत टाइम ले लेते हैं, कॉजिंग डिले इन जस्टिस। और आपको पता ही है justice delayed is justice denied, and with no surprise still there are cases where police do not register FIR। ऐसे कई सारे केसेस है देश में जो हो रहा है जहां पुलिस FIR तक फाइल नहीं करते हैं गंदे पॉलिटिक्स करप्शन की वजह से। तो दोस्तों फाइनली इस इविल क्राइम ऑफ रेप को हमारी सोसाइटी से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या कर सकता है? ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स है, अमेंडमेंट्स इन लॉज है, पर ये सब सफिशिएंट नहीं है क्योंकि अभी भी कई सारे रेप केसेस हमारे देश में रिपोर्ट हो रहा है। तो देखिए इन सारे लॉज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और अच्छी तरीके से इंश्योर करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, जितने केस कोर्ट के पास पहुंचते हैं उन्हें और फास्ट तरीके से डिस्पोज करना पड़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किया है पर वो इतने फास्ट तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उनका भी एफिशिएंसी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स मस्ट डन इन ए सिंक्राइज्ड वे टू एराडिकेट दिस ईविल फ्रॉम आवर सोसाइटी। इस ईविल को हमारी सोसाइटी से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पुलिस में रिफॉर्म्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स चाहिए। मतलब अगर कोई इस क्राइम कमिट करने के लिए सोचा तो उनके मन के अंदर ऐसा एक डर पैदा होना चाहिए ताकि वो ये क्राइम ना करें। तो इस तरह रिफॉर्म्स लानी चाहिए, इस तरह स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स लेके आना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन है। मेरी तरफ से और एक पॉइंट है दोस्तों, विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा लो हर एक सेक्टर में, हर एक सर्विस में, हर एक अथॉरिटी में। इवन पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन का बिल तो लेके आया था पर अब तक वो पास हुआ है क्या? नहीं हुआ। इवन यूनियन मिनिस्ट्री में आप देखिए नंबर ऑफ विमेन मिनिस्टर्स परसेंटेज वाइज बहुत कम है। तो अब आप विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा लो, पावर जो है विमेन को ज्यादा दो, तब देखिए चीजें कैसे बदल रहा है। क्योंकि विमेन मिनिस्टर्स ज्यादा होगा, विमेन की अथॉरिटी या पावर ज्यादा होगा, देश में जितने विमेन है उनके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑटोमेटिकली विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है वो कम हो जाएगा। देखिए हमारे देश में विमेन जो है एक वल्नरेबल सेक्शन में आता है पर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। तो डेवलप कंट्रीज जैसा कॉन्फिडेंस हमारे विमेन के अंदर भी आने के लिए उनको पावर चाहिए, उनको अथॉरिटी चाहिए, तब देखिए चीजें कैसे बदल रहा है और ऑटोमेटिकली ये जो वायलेंस वगैरह हो रहा है ना विमेन के अगेंस्ट, उसमें भी कमती नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए और एक बात, अब तक मैंने आपको रेप को प्रिवेंट करने के लिए या फिर वायलेंस अगेंस्ट विमेन कम करने के लिए क्या होना चाहिए ये बोला। अब मान लीजिए किसी का रेप हो जाता है जैसे कि आजकल हो रहा है, तभी एक रेप विक्टिम की तरफ लोगों की जो एटीट्यूड है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आजकल कैसा होता है, अगर किसी का रेप हो जाता है तो लोगों की जो नजरिया है वो बदल जाता है, तो ऐसे बदलना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा अगर किसी का रेप हुआ है तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उनकी आगे की जिंदगी बचा है। उस लड़की को या औरत को हमें और एंकरेज करना चाहिए एक बेटर लाइफ जीने के लिए, और उन्हें फाइट करने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। जिन्होंने उनके साथ वो क्राइम किया है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें उन्हें और सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। अब जो भी ये अनफॉर्चुनेट एंड एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। हम पूरे मेन सिटीजन्स के लिए ये शर्म की बात है। तो अगर ये एक्यूजेशन सही प्रूव हो जाता है तो वी होप इसका जो ट्रायल है वो जल्दी खत्म हो जाए और जितने ये एक्यूज्ड है उनके लिए स्ट्रिंजेंट एंड सीवियर पनिशमेंट दिया जाए और बाकी सब के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।